हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम समास के जितने भी अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक पीवाईक्यू, ठीक है ना, उनके लिए एक बुक आती है जिसका नाम है आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है ना। तो ये जो आदित्य पब्लिकेशन की किताब है, इस किताब के अंदर 174 क्वेश्चंस समास टॉपिक के दिए हुए हैं और ये वही सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हम पीवाईक्यू कवर करने जा रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है ना। और वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ मिलती रहेंगी टाइम टाइम पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चरण कमल में कौन सा समास है? देखो मेरे भाई, यहाँ लिखा है चरण कमल। अगर मैं कहूँ आपसे कि जो चरण है, ठीक है ना, वो किसके समान है? कमल की पंखुड़ियों के समान है, मतलब कोमल है कमल के जैसे। तो जब इस तरीके का होता है प्रश्न, ठीक है ना, चरण कमल, या फिर यह ऐसा भी कहा जा सकता है के समान। तो जब के समान का भाव आए या फिर चरण हैं जो कमल, ऐसा भाव आए, तो वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है हमारा, चौराहा में कौन सा समास है? तो अगर पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, ठीक है ना, और पूरा पद किसका बोध कराए? पूरा पद समूह का बोध कराए, तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सप्तर्षि में कौन सा समास है? देखो, सप्तर्षि पहला पद संख्यावाची है, ठीक है ना, और पूरा अगर देखा जाए तो सात तारा मंडल, सॉरी, सात ऋषियों का एक समूह है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सप्तऋषि। तो समूह की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा? द्विगु समास। यथा रुचि, पहला पद क्या है? अव्यय है, पहला पद अव्यय है। तो जब पहला पद अव्यय होता है तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो तत्पुरुष कह रहा है, तत्पुरुष में क्या होता है? दूसरा पद जो होता है, द्वितीय पद, वो क्या होता है? वो प्रधान होता है, ठीक है ना। तत्पुरुष के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, और जब इनका विच्छेद करते हैं तो बीच में कारक चिन्ह आता है। देख लेते हैं किसमें आता है। राजकुमार, राजा का कुमार, यज्ञ वेदी, यज्ञ की वेदी, आ जन्म, आ जन्म में देखो पहला पद क्या है? अव्यय है, ठीक है ना, अव्यय है। तो और ग्रामवासी, ग्राम का वासी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा था? उदाहरण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? आजन्म। अगला प्रश्न है, किस में एक कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय कौन सा होता है? जिसमें विशेषण या विशेष्य का संबंध हो, ठीक है ना, जैसे चरण कमल भी पढ़ा था पहला प्रश्न वैसे ही। लड़का भूख से अधमरा हो गया, भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, ऊंच नीच देखना चाहिए, दिया बत्ती का समय हो गया। दिया और बाती होता है, ठीक है ना, ऊंच और नीच होता है, ये दोनों द्वंद्व है। भला बुरा ये भी द्वंद्व है। तो तीन द्वंद्व है। अब बचा अधमरा, आधा है जो मरा। तो मतलब यहाँ पे कर्मधारय समास है, इसका मतलब ये हुआ इस प्रश्न में मिस्टेक है, यहाँ नहीं नहीं होगा। ये पूछेगा किसमें कर्मधारय समास है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनके नीचे लिखा भी हुआ ये किस एग्जाम का? ये यूपी पीसीएस का था। गुरुदेव में कौन सा समास है? गुरुदेव, तो गुरु है जो देव। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो गुरुदेव है उसमें बहुव्रीहि समास है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा। मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। आप मुझे ये बताओ, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है ना, वो अपने टीचर को फॉलो करता है, कोई भी टीचर को फॉलो करता है, तो वो उसे क्या कहता है? कभी कभी गुरुदेव कहता है कि नहीं कहता है? तो इसका मतलब बहुव्रीहि हमेशा पर्यायवाची होता है। तो अगर रविन्द्रनाथ टैगोर आपके मन में आ रहे तो मत लाओ, बच्चा किसी को भी गुरुदेव कह सकता है। दैट्स वाई गुरु है जो देव, वो कई सारे हो सकते हैं। यहाँ कौन सा आएगा? कर्मधारय आएगा। अगला है, बारह सिंघा में शब्द समास है। कह रहा है कि बारह सिंघा में कौन सा समास है? तो देखो, बारह सिंघा पहला पद कौन सा है? पहला, अच्छा एक चीज बताओ, पहला पद संख्यावाची है, ठीक है, और सिंह मतलब सिंह होते हैं, लेकिन क्या ये जो बारह सिंघा ये किसी के लिए फिक्स है? क्या ये किसी के लिए फिक्स है? किसके लिए फिक्स है? आपको पता है बारह सिंह एक जानवर होता है। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है और वो बारह सिंघा एक ही है, इसलिए, ठीक है ना। समझ आ गई बात। अगला है,
कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास की बात आई, ढूंढो फटाफट क्या है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष। पाठ के लिए साला, तत्पुरुष संप्रदान वाला। श्वेत है जो पत्र, अच्छा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब आई बात श्वेत पत्र और नीलकंठ, इन दोनों में कौन सा है? अब आपको ये देखना है कि सबसे जो एप्रोप्रिएट कहते हैं, मतलब जो सबसे शुद्ध है वो क्या है। तो अगर मैं कहूँ नीलकंठ, तो क्या नीलकंठ अगर आता है तो आप इसके आगे भगवान नहीं लगा देते हो? नीलकंठ भगवान नहीं कहते हो, नीलकंठ किसे कहते हो? शिव जी को कहते हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों ऑप्शन के अंदर तो कौन सा ज्यादा सही? श्वेत है जो पत्र, और फिर ये नहीं होगा क्योंकि ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। अगला है परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, जो मतलब उससे आगे कुछ नहीं है जो आ गया, कौन सा हो गया? कर्मधारय हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कह रहा है कि इसमें से कौन समास नहीं? अव्ययीभाव होता है, द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि होता है, कर्म कारक कोई समास नहीं होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद किस में समास में होते हैं? लिखने का तरीका देखो, द्वंद्व, जैसा ये द बना वैसा ये द्वा बना, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची अंतिम पद संज्ञा हो? पहला पद संख्यावाची किसमें था? दिगु। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, बताइए दिगु समास में कौन सा उदाहरण कौन सा समास होता है? महाजन में कौन सा शब्द समास है? महाजन, महान है जो जन, ठीक है ना, तो कौन सा समास है बताओ जरा? महाजन। बोला करो, खुद से बोला करो, बोलोगे तो आंसर आएगा। कर्मधारय समास, बहुत अच्छे। अगला है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। देखो बहुव्रीहि जो होते हैं आपको पता है कि योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ का मतलब होता है कि दो को मिलाकर हमने किसी तीसरे के लिए फिक्स कर दिया। अब आप ये बताओ कि जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो किन के उदाहरण होते हैं? बहुव्रीहि के उदाहरण होते हैं। तो इसका मतलब जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है, वो कौन से समास के उदाहरण होते हैं? बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जलमग्न में कौन सा समास होगा? कोई चीज जल मग्न हो गई, जल में मग्न हो गई, तो में आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गया, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी, क्या आप किसी ऐसे, पहली बात तो ये बताओ वज्रपाणी का मीनिंग क्या हुआ? तो आपको याद आएगा कि वज्रपाणी जिसके हाथों में वज्र हो। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति नहीं, क्या आप ऐसे किसी भगवान को जानते हैं जिनके पास वज्रपाणी है, जो वज्र धारण करते हैं? बिल्कुल जानते हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी क्या होती है? पंचवटी वो जगह होती है जहां पर 5 वटों का समूह होता है, उसे पंचवटी कहते हैं। तो 5 वटों का समूह क्या हो जाएगा? द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद अगर पूरे, और पहला पद संख्यावाची और संपूर्ण पद अगर किसी समाहार का बोध कराता है तो वहां कौन सा होता है? द्विगु होता है। अगला है सुनीता, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। घास फूस क्या होता है? देखो दोनों अगर देखे जाएं तो कहीं ना कहीं बराबर की मात्रा रखते हैं। क्यों? क्योंकि घास भी शब्द होता है और फूस भी शब्द होता है, तो अगर दोनों शब्द बराबर वैल्यू रखते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखो शूलपाणी की अगर हम बात करें तो शूलपाणी का मतलब होता है जिनके हाथों में शूल है। त्रिशूल, आपको पता है ये कौन है? तो यहाँ बात हो रही है भगवान शंकर की, तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा? ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास है? तो हमें पता है कि जो द्विगु समास होता है उसमें पहला पद कौन सा होता है? संख्यावाची होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? 4 भुजाएं, चतुर मतलब 4 होता है, इसका मतलब पहला पद संख्यावाचक है, तो यहाँ चतुर्भुज हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो देखो ऐसा पद जिसमें पहला अव्यय होता है, ठीक है ना, अव्यय पता है ना, अविकारी होता है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ भी क्या है? अव्यय है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। बहुत आसान से प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। जिन शब्दों में पहला पद संख्यावाची होता है, अब आप बताओ अगर पहला पद संख्यावाची है और पूरा समुदाय है तो ऐसा कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। बहुत बढ़िया।
जिस शब्द में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, तो विशेषण और विशेष्य का संबंध किसमें होता है? कर्मधारय समास के अंदर होता है। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो दूसरा पद प्रधान किसमें होता है? ये होता है तत्पुरुष समास के अंदर, ठीक है ना, और पहला पद अव्ययी भाव के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। गुरु भाई का मतलब क्या होता है? देखो, गुरु भाई का मतलब होता है गुरु का पुत्र। जो गुरु का पुत्र होगा वही तो तुम्हारा भाई होगा, तो यहाँ क्या का आया, इसकी वजह से यहाँ समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है ना। कुछ लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि गलत है समास। चौलड़ी, चार लड़ियों का समूह कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो दोनों पद अगर प्रधान है तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है हमारा, 1 मिनट लगेगा बस, इसे हटा रहा हूं मैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहां तक तो हो गया है। जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता, तो कोई पद प्रधान जिसमें नहीं होता है उसमें क्या होता है? उसमें अन्य पद प्रधान होता है, और अगर अन्य पद प्रधान है तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो, तो उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान हो, ऐसे समास को बोलते हैं तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्या आपको पता नहीं है कि यथा में पहला पद कौन सा है? अव्यय। इसका मतलब कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धनुर्बाण में क्यों कौन सा समास है? धनुर्बाण मतलब धनुष और बाण, तो दो चीजें हो गई, धनुष और बाण, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? दोनों बराबर रखते हैं इसलिए द्वंद्व समास आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल का मतलब होता है शोक में आकुल, ठीक है ना, जो शोक में डूबे हुए या शोक में आकुल, वहां पर होता है शोकाकुल। में आया, अब में आया तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो अकाल से पीड़ित, ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। जय और पराजय, तो जय जैसे मैंने भी बोला जय और पराजय, ठीक है ना, जय और पराजय, डैश भी लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। पर्णकुटी, पर्णकुटी का मतलब होता है पर्ण की कुटी, ठीक है ना, तो अगर पर्ण की कुटी आ रहा है तो का आ गया, तो इसका मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको। अगला प्रश्न है, सिन्न द्वार में कौन सा समास है? तो सिन्न द्वार का मतलब होता है सिन्न का द्वार, ठीक है ना, तो का आ जाएगा, इसका मतलब कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कोशकार, कोशकार किसे कहते हैं? जो शब्दकोश बनाता है ना, जो शब्दकोश को तैयार करता है उसे कोशकार कहते हैं, शब्दकोश को तैयार करने वाला, तो यहाँ को आ जाएगा बीच में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यथोचित में कौन सा समास है? तो यथो में इसको यथो को अलग कर दो तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नर भच्ची, नर को बच्चने वाला, को, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलांबर, नीलांबर, नीला है जो अंबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? नीला है जो अंबर, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, ठीक है, सॉरी कर्मधार है। अब इसमें देखो नीलांबर में क्या समझना है आपको, नीला है जो अंबर, तो नीला ये और अंबर, तो क्या है? विशेषण विशेष, अंबर के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो नीला है, तो विशेषण विशेष का संबंध, इसलिए कर्मधार है। सप्तऋषि, ये तो रिपीट हो गया है, तो ये तो आप कर लोगे। सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो बताओ कौन सा समास है? द्विगु समास। नीलोत्पल, देखो उत्पल माने होता है कमल, तो ऐसा कमल जो कैसा है? नीला, फिर वही बात आ गई, नीला कमल, विशेषण विशेष का संबंध हो गया, तो अगर विशेषण विशेष का संबंध होगा तो समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धनंजय में कौन सा समास है? अब धनंजय जो है वो अर्जुन का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का, तो अगर कोई ऐसा शब्द आता है जो किसी का पर्यायवाची है तो वहां पर कौन सा समास होता है? वह होता है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है हमारा, मनमाना में कौन सा समास है? तो देखो ध्यान रखना, मनमाना का होता है मन का माना, ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं मन में माना, मन में माना नहीं होता है, मन का माना होता है, तो मन का माना, इसका मतलब कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर तत्पुरुष के भेद पूछता है तो आपको अगर अर्थ पता है तो बता सकते हो। अब देखो कतर ब्योत, अब प्रॉब्लम यह है कि जो कतर ब्योत होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो आपके खर्चे हैं ना उनको घटा देना, ठीक है ना, क्या कर देना? खर्चे को घटा देना। अब ये है क्वेश्चन,
अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया डायरेक्टली कि बताओ कतर ब्योंत में कौन सा होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक मुहावरा है, ठीक है ना। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर डायरेक्टली मुहावरा पेपर के अंदर आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या लगाओगे, द्वंद्व लगाओगे, दिगु लगाओगे, तत्पुरुष। तो ध्यान रखना अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखो यहाँ गौर करो, ये देखो क्या लगा है, हाइफन लगा है। तो ये बेसिकली किन में आता है, ये आता है द्वंद्व में, तो हम इसका क्या लगा देंगे, द्वंद्व लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है वैसे ये। अगला है हानि लाभ। अब ये आपको पता है हानि लाभ क्या होता है। अब देखो इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला फिर आ गया जय पराजय। अब ये तो आपको पता है जय पराजय में क्या होता है, तो जय पराजय में क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, जय और पराजय। लंबोदर आपको पता है, लंबोदर जो होता है वो पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, गणेश जी का पर्यायवाची होता है, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला है हमारा तिरंगा। तिरंगा आपको पता है, तिरंगा का मतलब क्या होता है, तीन रंगों का समूह। कौन सा हो जाएगा, दिगु। ध्यान रखना तिरंगा में कभी भी बहुव्रीहि समास मत लगाना अगर ऑप्शन में दिया हो, ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी का मतलब वही है, पांच वटों का समूह। समूह का बोध करा रहा है, तो अगर कोई चीज समूह का बोध कराती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है द्विगु समास। परमानंद रिपीट हो रहा है, परमानंद का मतलब क्या होता है, परम है जो, परम में जो आनंद है, मतलब जो बिल्कुल आनंद में ही डूबा हुआ है ना पूरी तरीके से, तो परम है जो आनंद, तो क्या हो जाएगा, कर्मधार है, ठीक है। अगला है द्वंद्व समास। बताइए द्वंद्व समास क्या होता है, वही जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। यथा रुचि, अगर यथा को अलग कर दोगे तो ये अव्यय हो जाएगा, और अगर ये अव्यय हो गया तो समास कौन सा हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा। अगला है उपकूल। तो उप ये क्या है, ये हमारा अव्यय है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, उपकूल भी हमारा अविभाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यथाशीघ्र। फिर से काट दो यथा को, तो जैसे ही आप यथा को काटोगे तो यथा में क्या बन जाएगा, एक मिनट, यथा में क्या बन जाएगा, यथा हमारा होता है अव्यय, तो फिर से क्या बन जाएगा, अव्ययीभाव समास। चौराहा में कौन सा समास है, चार रास्तों का जो समूह होता है उसे चौराहा बोलते हैं। अब चौराहा चार रास्तों का समूह, इसलिए द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा निर्विवाद में कौन सा समास है। तो देखो निर्विवाद, पहला पद क्या है, अव्यय है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर वीडियो सेशन आपको पसंद आता है और अगर आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो सेशन को लाइक जरूर। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में तत्पुरुष समास कौन सा है। तो तत्पुरुष समास की अगर बात करें, देखो धनंजय, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है, वक्रतुंड जो होता है वो गणेश जी का पर्यायवाची है। अब बात करते हैं एक तरफा। तो देखो अगर एक तरफा की बात होती है एक तरफ से, तो पहला पद संख्यावाची है, तो इसका मतलब ये द्विगु समास हो जाएगा। तो बचा कौन, आत्मनिर्भर, तो इसका मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा आत्मनिर्भर। साफ करके लगा देते हैं। चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर आपको पता है ये शिव का पर्यायवाची है, तो अगर ये शिव का पर्यायवाची है तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास, तो देखो उदाहरण है, कह रहा है कि त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, एक दंत आपको पता है किसका है, दशानन और तिरंगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि त्रिभुवन भी द्विगु समास का उदाहरण और तिरंगा भी। लेकिन अगर कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ध्यान रखना कि तिरंगा जो है वो पर्टिकुलर एक भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको पता है कि एक पर्टिकुलर चीज को प्रेरित करता है, जबकि त्रिभुवन है जो वो तीन भवनों का समूह ही है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, त्रिभुवन लगा देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ तब के लिए होता है जब ऐसी सिचुएशन फंस जाए, ठीक है ना, स्टार मार्क कर लेंगे क्वेश्चन, बाकी ये विवादित क्वेश्चन बनेगा। अगला है चौराहे में समास। तो चौराहा आपको पता है द्विगु समास का उदाहरण है, बहुत बार आ चुका है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। अगला प्रश्न है दशानन। तो दशानन आपको पता है ये शंकर का, सॉरी ये रावण का है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित होता है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला है प्रतिमान। पहला पद अगर अव्यय है तो फिर समास भी अव्ययीभाव। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मधार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कर्मधार है यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ये प्रश्न हो जाएगा गलत। अब अगर आप इसे इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये तत्पुरुष दिखाएगा, जबकि मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष वीर पुरुष का नहीं होता है, वीर पुत्र का होता है। वीर पुत्र का मतलब होता है वीर का पुत्र, तब ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। बाकी अगर किसी अथेंटिक बुक में आपको मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रसोई घर का मतलब होता है रसोई के लिए घर, तो अगर रसोई के लिए घर है तो यहाँ पर समास हो जाएगा तत्पुरुष। नील गाय का मतलब होता है नीली है जो गाय, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा कर्मधार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा नीली है जो गाय भी कह सकते हैं और साथ में ये भी देख सकते हो कि जो गाय है उसकी विशेषता क्या है कि वो नीली है। अगला है पीताम्बर।
अर्थात पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। अब ये अर्थात विष्णु लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न। पंचवटी में कौन सा समास है? तो फिर रिपीट हुआ है पंचवटी, ये किसका हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। घनश्याम, अब घनश्याम आपको पता है कि हमारा जो घनश्याम होता है ये किसका है, ये कृष्ण भगवान का है, तो घनश्याम के लिए हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि। पीतांबर, पीतांबर पीला है अंबर जिसका, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यथाशक्ति में जो पहला पद है वो अव्यय है, इसका मतलब समास हो जाएगा अव्ययी भाव। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, हाँ बिल्कुल, एक समास बन रहा है और तीसरे शब्द का विशेषण मतलब किसी तीसरे चीज को इंगित कर रहा है, तो इसका मतलब बहुव्रीहि समास हो जाता है। तीसरे पद के लिए योग रूढ़ हो जाए तो। अनायास का मतलब क्या होता है, अनायास का मतलब होता है बिना आयास के, बिना प्रयास के। तो जब भी कभी ऐसा आ जाए कि आगे बिना जैसा कुछ आए, तो वहां पर होता है नए तत्पुरुष, ठीक है ना। नकारात्मक भाव अगर उत्पन्न होता है तो वो नए होता है, तत्पुरुष का ही उदाहरण होता है। चंद्रशेखर हिंदी का नहीं है, संस्कृत का है, बट प्रॉब्लम यह है कि पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। चंद्रशेखर आपको पता है कि शिव का होता है, इसलिए हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला है रात दिन में कौन सा समास है, तो रात दिन दोनों बराबर की मात्रा रखते हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा। बहन भाई, बहन भाई भी आपको पता है दोनों बराबरी की बात कर रहे हैं तो द्वंद्व हो जाएगा। दशमुख की अगर बात करें तो दशमुख जो होता है वो किसका है, रावण का होता है, तो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यथाशक्ति की अगर बात करें तो यथाशक्ति में क्या है, पहला पद अव्यय है, तो यहाँ अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला है देशभक्ति, तो देशभक्ति की अगर बात करें तो क्या होता है, देश के लिए भक्ति। अब अगर देश के लिए भक्ति की बात कर रहा है तो समास बताओ कौन सा हो जाएगा, समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष। अगला प्रश्न है हमारा हस्तलिखित। हस्तलिखित का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखित, ठीक है ना। अब से आ गया तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र पता है आपको किसे ही बोला जाता है, ठीक है ना, तो ये किसका हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। भरपेट, भरपेट में पहला जो है वो अव्यय है भर, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव का उदाहरण हो जाएगा। आनंद मग्न, आनंद में मग्न होता है, तो अगर आनंद में है, में किसकी विभक्ति है, में तत्पुरुष का होता है, तो हो जाएगा तत्पुरुष। अगला है आनंद मग्न, फिर से आ गया तो वो सेम ही क्वेश्चन रहेगा। वनवास, तो वनवास का मतलब होता है वन में वास। अब आपको पता है कि में जो है वो कारक चिन्ह की विभक्ति है और वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा, तत्पुरुष। पंचवटी, तो 5 वटों का समूह होता है पंचवटी, तो 5 वटों का अगर समूह है तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला है पीतांबर, पीतांबर क्या है, पीला है अंबर जिसका, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नरोत्तम, नरोत्तम क्या होता है, नरों में उत्तम, ध्यान रखना नरोत्तम होता है नरों में उत्तम। अब में की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला है आजन्म, आजन्म का मतलब होता है, अब आगे वाला है बिना जन्म, तो देखो ध्यान रखना, अब नए अगर होता है यहाँ पर तो ये नए का हो जाता उदाहरण, लेकिन अब नए नहीं है तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा अव्ययी भाव का उदाहरण। अगला है धनहीन, धनहीन का मतलब होता है धन से हीन, और जब ऐसी कोई बात आती है आपको पता है ये कारक में अपादान का होता है, ठीक है ना। अब अपादान जो है वो तत्पुरुष में आता है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है स्वर्गगत, स्वर्गगत का मतलब होता है स्वर्ग को गत। अब को आया, विभक्ति चिन्ह आ रही है, तो जब विभक्ति चिन्ह आती है तो वहां पर समास कौन सा होता है, तो जब विभक्ति चिन्ह आती है वहां पर समास होता है तत्पुरुष। देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा प्रश्न तत्पुरुष से आते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, के लिए का भाव आ रहा है, इसका मतलब समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष। दशानन, दशानन फिर से आ रहा है तो दशानन में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन, तीन लोचन, फिर से बहुव्रीहि समास। पता है ना तीन लोचन किसकी होती हैं, अब ये तो समझाने वाली चीज है नहीं। कमल नयन, कमल नयन अगर देखा जाए तो वैसे विष्णु का होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कहीं भी देखो बहुव्रीहि दिया नहीं है, इसका मतलब बहुव्रीहि नहीं है, तो कमल नयन क्या हो जाएगा, विशेषण विशेष का संबंध, इसका मतलब कर्मधारय समास हो जाएगा। अन्न जल, अन्न और जल द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह होता है अष्टाध्यायी, तो 8 अध्यायों का समूह, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। पहले 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसे ही आप साथ बनाए रहें तो जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यथा समय। अब यथा समय की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, पहला पद अव्यय, तो यथा समय अव्ययी भाव। भर पेट, पहला पेट भर, इसका मतलब अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? देख लेते हैं। पंचवटी द्विगु समास है, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। अब आप मुझे बताओ चतुर्भुज किसका है? चतुर्भुज विष्णु का होता है, ठीक है। अच्छा, चरण कमल ये भी हो जाएगा। करोड़पति, करोड़पति मतलब जिसके पास करोड़ रुपए हैं वो पति होता है, करोड़पति हो जाएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज हम किसे कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। इसका मतलब बहुव्रीहि समास कौन सा हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। वैसे चतुर्भुज में द्विगु भी है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में हम चतुर्भुज ले लेंगे। अगला है कौन, पहला पद अगर संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाता है, आप सभी को पता होगा, इतनी देर से सिखा रहा हूं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और उसका उसे कौन सा समास, तो पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो फिर वही आ गया, कितनी बार रिपीट हो रहा है आप खुद देखो, अव्ययी भाव हो गया। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है आपकी नई वाली, जिससे मैं ये करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस में करवाऊंगा, टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं ईच चैप्टर के। इसीलिए अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ मतलब त्रिनेत्र, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। 100 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो 100 के आगे चलना है, ये रिपीट हो गया है पेज, बस थोड़ा सा समय दीजिए आप हमें। आ गए हम 101 पे, ठीक है। अगला है यथा समय, तो यथा समय में पता है यथा लगा है अव्ययी भाव, भरपेट भी हमने किया था, अभी अव्ययी भाव हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न बुक के हैं। बहुव्रीहि समास का पंचवटी ये भी हम लोग शायद करके आए हैं अभी। पहला पद संख्यावाची होता है, ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। समास कहते हैं पहला पद यथाशक्ति में समास, हाँ ये सारे क्वेश्चंस रिपीट है। अब ठीक है, 100 है। अजात शत्रु, अजात शत्रु मतलब होता है जिसका कोई ज्ञात शत्रु नहीं है, और अजात शत्रु चूंकि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए रूढ़ होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। वाचस्पति जो होता है, ठीक है ना, वाचस्पति में भी कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। वाचस्पति में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है हमारा गंगा जल, तो गंगा जल की अगर हम बात करें तो क्या होता है? गंगा का जल, तो तत्पुरुष समास। सतसई, 702 का समूह होता है सतसई, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला है भरपेट में समास बताइए, आपको अभी बताकर आए थे अव्ययी भाव। धीरे धीरे, जब भी ऐसे आ जाए धीरे धीरे, साथों साथ, हाथों हाथ, ये सब किसके उदाहरण है? ये सारे के सारे अव्ययी भाव के उदाहरण है, ठीक है ना, अव्यय होते हैं ये। चक्रपाणी, चक्रपाणी आपको पता है कौन सा बहुव्रीहि समास होता है। अगला है चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में कौन सा है? तो चक्रपाणी भी बहुव्रीहि है, चंद्रभाल भी, और सुलोचना मेघनाथ की पत्नी थी, सारे के सारे बहुव्रीहि हैं। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, बहुव्रीहि समास। चलो बताना पंचानन किसका पर्यायवाची होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर राइट करना। सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। योगदान, योग का दान कौन सा है? तत्पुरुष समास है। अगर बात करें त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी जहां पर 3 वीणियां मतलब 3 नदियां मिलती हैं आकर, द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है चौमासा, 4 माहों का समूह होता है, द्विगु समास। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका अमीन 2006 वाला, इसके अंदर इसका उत्तर अलुक तत्पुरुष माना गया था। समझ लो अलुक तत्पुरुष क्या होता है। अलुक तत्पुरुष होता है कि जिसके अंदर विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है, उसे हम अलग अलुक तत्पुरुष कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि युद्ध ऐसे लिखा जाता है और इसका मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है ये युद्ध में, ठीक है ना, इसका पूरा का पूरा मतलब होता है युद्ध में। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर में विभक्ति का लोप नहीं होता है। कई सारे बुक्स में अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अलुक माना गया था, इसीलिए मैंने आपको अलुक बताया है। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज, दशानन, दशानन है आपको पता ही है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होता है, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह होता है, द्विगु। कर्मधारय समास है, नील गगन, नीला है जो गगन, तो बस मिल गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बार बार खुल रहा है भाई ये। अगला प्रश्न है देव है, देव जो मानव है। अब ये जो है जो वाला संबंध होता है किस में आता है? ये कर्मधारय में आता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र होता है, तत्पुरुष समास होता है। अगला है मैचिंग, फटाफट मिला दीजिए। विदेश गमन, विदेश को गमन होता है, तत्पुरुष हो गया।
गिरिधर बहुव्रीहि हो गया, देश और विदेश द्वंद्व हो गया, यथाशीघ्र अव्ययी भाव हो गया। देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा समास कर्मधारय का उदाहरण है? आजन्मा, कामचोर, सपरिवार, प्रिय सखा। तो प्रिय सखा जो होता है वो होता है प्रिय है जो सखा। तो बस फिर हमारा उत्तर हमें मिल गया, प्रिय है जो सखा। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? 5 वटों का समूह, द्विगु समास। देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव का मतलब होता है पहला पद अव्यय, तो अगर अव्यय है तो अव्ययी भाव। परम है जो ईश्वर, है जो वाला आ गया ना, परम ईश्वर है जो ईश्वर, कर्मधारय समास। ध्यान रखिए अगर ये जिसमें है जो का आता है वो यही होता है। अगला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली तत्पुरुष। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो देखो बैलगाड़ी का मतलब होता है बैल की गाड़ी। अब आप मुझे बताओ अगर की आ गया तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। अगला प्रश्न है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उपयुक्त में कहाँ पर तत्पुरुष है? तत्पुरुष देख लो, शास्त्र प्रवीण मतलब शास्त्र में प्रवीण, तो तत्पुरुष समास यहाँ है। पीताम्बर में आपको पता ही है कौन है। अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? पल पल, अन्न जल, धर्माधर्म, अंत अनंत। तो देखो पल पल की अगर हम बात करें तो 2 बार आ रहा है, अगर संज्ञा 2 बार रिपीट होती है तो क्या होता है? अविभाव समास होता है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। निम्नलिखित के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, सुख दुख आपको पता है द्वंद्व होता है। कौन सा समास बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो बहुव्रीहि समास क्या हो जाएगा? वीणा पाणी, वीणा पाणी होता है, वीणा पाणी सरस्वती जी का है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो कर्मधारय नीलगाय है, प्रिय सखा प्रिय है जो सख्या, कृताकृत है, विद्याभ्यास नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है हमारा, कौन सा तत्पुरुष समास है? आजन्म बहुव्रीहि है, आशा से परे, अष्टाध्यायी और शीत और उष्ण, तो आशातीत हो जाएगा। पंचानन बहुव्रीहि होता है, इतनी देर से करवा रहा हूँ, 2-3 बार आ चुका है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा जल, गंगा जल अभी थोड़ी देर पहले रिपीट हुआ था, गंगा जल में कौन सा है? गंगा जल में तत्पुरुष है। सत्सई, 702 का समूह, दिगु। धीरे धीरे ये फिर रिपीट हो गया, धीरे धीरे हमारा हो जाएगा अविभाव। दोनों पद मिलाकर नया अर्थ प्रकट करते हैं बहुव्रीहि के अंदर। गौशाला में कौन सा समास है? गायों के लिए शाला, तत्पुरुष। जलधि में कौन सा समास है? जल को धारण करने वाला जलधि होता है, तो जल को धारण करने वाला तत्पुरुष। योगदान, योग का दान होता है, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। देव है जो महान, तत्पुरुष। देव है जो महान, है जो वाला आ गया कर्मधारय। परमानंद, परम है जो आनंद, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कर्मधारय। कौन सा समास ही नहीं है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व सही है सारे, इसलिए ये प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व में। प्रथम पद संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा किस में होता है? द्विगु समास के अंदर होता है। महाजन शब्द में समास कौन सा है? महान है जो जन, कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। बारहसिंघा किसी एक के लिए रूढ़ है, इसीलिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? गगनचुंबी, तत्पुरुष है। पाठ के लिए शाला, तत्पुरुष है। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, सही है, ठीक है ना। नीलकंठ आपको पता है बहुव्रीहि समास है। कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास है? आपको पता है अन्य पद बहुव्रीहि में समास में होता है। जिस पद का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं, मतलब विष्णु की पूजा कर रहे हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष के योग से बनता है कर्मधारय समास। हमें यथाशक्ति दान देना चाहिए, यथा अव्यय है इसलिए अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ। अब चरण कमल, चरण और कमल के अंदर देखा जाए तो आपको क्या निकल कर आता है? चरण कमल का मतलब हुआ कि एक पद क्या है? विशेषण और एक है विशेष, तो विशेषण विशेष का जब संबंध होता है तो कर्मधारय उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे,
रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट यहाँ किया गया, तो गंगा तट मतलब गंगा का तट, तत्पुरुष तत्पुरुष हो जाएगा। तिरंगा, तिरंगा आपको पहले से पता है, मैंने बताया था कि कौन सा लगाना है आपको, 3 रंगों वाला द्विगु समास। अधिकरण तत्पुरुष का समास नहीं है, किसमें अधिकरण नहीं है? पुरुषों में उत्तम, देशाटन, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा, अब धर्म से हो गया तो मतलब यही वाला सही है। नीलांबर, नीला है अंबर, तो नीला जो अंबर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय विशेषण विशेष्य का संबंध। वचनामृत, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचन रूपी अमृत होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कृताकृत में कौन सा समास है? तो कृताकृत में कौन सा समास है? कृताकृत किया बिना किया, ये होता है इसका अर्थ, तो इसका होता है कर्मधारय समास। भरपेट, भरपेट में कौन सा आता है? अव्ययी भाव समास आता है। जिन शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करे वाला विशेषण हो वो क्या कहलाते हैं? तो अगर पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास होता है। अगला है राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार मतलब राजा का दरबार। यथासंभव, यथासंभव कौन सा होता है? यथासंभव अव्ययी भाव समास होता है। अगला है प्रत्यंग, तो प्रत्यंग आपको पता है कि ये प्रति से बना है, प्रति प्लस अंग से बना है और ये अव्यय है, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और इस तरीके से हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है समास का, जिसमें मैंने आपको 174 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि वेरियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। आप सभी से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से ऐड हो जाएं, हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अगले किस चैप्टर पर क्वेश्चंस चाहते हैं। चूँकि ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में चैप्टर डालते हैं तो अगला वीडियो आपको उसका मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो चैप्टर मुझे सही लगेगा वहाँ से आपको अगला वीडियो मिलेगा। जल्द मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।